वर्क एंड वेजिज का पार्ट 3 ਆਪਾਂ स्टार्ट कर रहे हैं जी। पार्ट ਇਹਦਾ सैकेंड है बट जो ਇਹਦੀ क्लास है वो थर्ड क्लास है। तो जो इस क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैन वूमेन एंड चाइल्ड। ठीक है जी, मतलब कि इस दे विच डिफरेंट एफिशिएंट जो परसन होंगे उन्होंने बेस ते क्वेश्चन ने, क्योंकि आम तौर पर मैन वूमेन ते चाइल्ड की एफिशिएंसी डिफरेंट होंगी है क्वेश्चन दे विच। तो मतलब तुसीं दी टाइप समझ गए होंगे, मतलब कि जो डिफरेंट एफिशिएंट दे परसन काम करते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 61, 20 वूमेन टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days। 16 men टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मैन टू डेट ऑफ वूमेन इज। देखो जी, ये क्वेश्चन तां लिया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। देखो जी, आप क्वेश्चन के करना की है, मैन की एफिशिएंसी आप एम सपोज करांगे सारे क्वेश्चनों के, तो वूमेन की W। तो हम देखो की है, 20 वूमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days। जे वूमेन की कैपेसिटी W है तो 20 W की कैपेसिटी ना कम हो रहा, तो किन्ने दिन काम पूरा हो रहा, 16 दिन के 16 days के काम कंप्लीट हो रहा है जो 20 वूमेन वर्क कर दिया ने। आप एक वूमेन की एफिशिएंसी मनी है W, 20 की आ जाऊगी 20 W। तो 20 W की एफिशिएंसी ना 16 days काम हो रहा, तो कितना वर्क आ गया 20 W इंटू 16 days। कहना जो वर्क है इनू 16 मैन करते हैं इन 15 days के। तो आप मैन वूमेन की आप एफिशिएंसी की आप रेशो पता करनी है। तो देखो जी, मतलब कि आप मैन तो वूमेन की आप M तो W की आप रेशो पता करनी है। तो डेज नाल डेज कैंसल हो जाऊगा जी, डेज आना सी, तो हम आप 4 से कैंसल कर दें, या फिर 16 नाल 16 कैंसल हो रहा, तो M ओवर W कितना बन जाऊगा 20/15। 5 से कैंसल करा 4/3, तो M रेशो W कितना आ जाऊगा 4/3। मतलब कि मैन तो वूमेन की एफिशिएंसी निकले अपने को 4/3। अगे करते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 62, 20 men or 24 women can complete a piece of work in 20 days। If 30 men and 12 women undertake to complete the work will be completed in। देखो जी की क्या क्वेश्चन दे विच कि 20 मैन ते 24 वूमेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days। 20 मैन ते 24 वूमेन किसी काम को 20 दिन च पूरा कर दिया। देखो हुण 20 मैन ते 24 वूमेन के जो नंबर ऑफ डे सेम ने, तो मतलब यदा की है कि 20 मैन इक्वल टू कि होंगे 24 वूमेन के होंगे। तो जो मैन की एफिशिएंसी आप M सपोज करते हैं, W की W, वूमेन की आप W सपोज करिए, तो M/W कितना आ जाऊगा 24/20। तो 4 तो कैंसल हो गए, 6/5 आ जाऊगा। मतलब कि जो मैन की एफिशिएंसी 6 लवेंगे आप, तो वूमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाऊगा अपने को 5 आ जाऊगी। हुण की कह रहे हैं, कहना ये 20 days काम कर दिया ने, या फिर 20 मैन ने जोड़े वो 20 days काम करते हैं। तो 20 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6, ये 20 days काम पूरा करते हैं, तो ये अपने को की आ गया वर्क आ गया। हुण की कह रहे हैं, इफ 30 मैन एंड 12 वूमेन अंडरटेक टू कंप्लीट द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। हुण 30 मैन काम करते हैं, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो 30 मैन की कितनी हो जाएगी इंटू 6 करांगे, 180 एफिशिएंसी हो जाएगी। 12 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12×5 60 हो जाएगी। तो हुण ये मिल के काम करते हैं, तो मतलब कि 240 एफिशिएंसी ना कम होगा, तो बाय आप 240 कर देंगे, 0 ना 0 कैंसल, 6 चौक 24 और आ जाऊगा 5। तो 5 इंटू 2 कितना आ जाऊगा 10 days आ जाऊगा। ठीक है, 10 days के विच अपना काम कंप्लीट हो जाऊगा। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है जी, 10 men or 20 boys can 260 mats in 20 days। Then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days। देखो जी की क्या है क्वेश्चन के कहना 10 मैन या फिर 20 बॉय, मतलब कि 10 मैन कि इक्वल हो गए 20 बॉय के। ठीक है जी, तो M/V कितना आ जाऊगा 2/1 आ जाऊगा। कैन मेक मैट 260 मैट इन 20 days, कहना 260 मैट बना सकते हैं 20 दिन के। दैन हाउ मैनी मैट्स विल बी मेड बाय 8 मैन एंड 4 बॉय। देखो जी आप किमें लिखावे, पूरे जो अपने W1 वाला फॉर्मूला लगाया सीगा, W1 टाइम T1 ते एफिशिएंसी, इतने भी की लिखा आप W2 T1 T2 ते एफिशिएंसी 2।
पहला कौन मैट बना रहा है 10 मैन मैट बना रहे हैं तो किन्ने मैट बन गए 260 मैट बन गए किन्ने टाइम च बने 20 डेज च बने ने कौन बना रहे हैं मैन 10 मैन ने या फिर 20 बॉय ने जे आप 10 मैन लवेंगे तो मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 तो 10 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी तो 20 एफिशिएंसी ना मैट बन रहे हैं या फिर आप बॉय की लैके भी कर लेंगे 20 बॉय की एफिशिएंसी कितनी बनती 20 बनती क्योंकि एक बॉय की एक है 20 की अगे W2 की है अपने को किन्ने मैट बनाएंगे ये चीज़ तो आप पता करनी है किन्ने टाइम च बना रहे हैं 20 डेज च बना रहे हैं तो कौन बना रहा है 8 मैन तो 4 बॉय तो 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16 4 बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 तो टोटल 20 एफिशिएंसी ना मैट बन रहे हैं तो नीचे 20 लिख लेंगे तो 20 कैंसल हो जाएगा एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी 260 तो 260 मैट ही बनने ऑप्शन कि आ जाएगी ए नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन नंबर 64 If 40 men or 60 women or 80 children can do a piece of work in 6 months, then 10 men, 10 women and 10 children together do the half of work in how many months? देखो जी ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ m w ਦੀ ਵੂਮਨ ਦੀ w ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ c ਤਾਂ 40 men equal to 60 w equal to 80 children ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 24 ਹੈ ਆਪਾਂ 24 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ m/6 w/4 c/3 जे मैन की एफिशिएंसी 6 है वूमैन की 4 है तो चिल्ड्रन की कितनी है 3 एफिशिएंसी है तो ये 6 महीने के मैट तैयार करते हैं किन्ने मैन तैयार करते हैं 40 मैन तो जो 40 मैन मैट तैयार करनगे 40 × 6 मंथ ठीक है जी 6 मंथ के मैट तैयार हो गए इन्ने मैट तैयार होए हैं 40 मैन ने तैयार किए मैन की एफिशिएंसी 6 है तो 240 एफिशिएंसी नाल जो है अपने को कम होएगा मैट नहीं सॉरी मैट मैं गलत बोल गया तो 240 एफिशिएंसी नाल जो कम होंदा हैगा तो 6 मंथ के विच होंदा तो हुण इन्होंने की पूछा हैगा देखो ये अपने को एफिशिएंसी सी ये टाइम सीगा 6 मंथ हुण इन्होंने पूछा कौन काम कर रहा है 10 मैन 10 वूमेन ते 10 चिल्ड्रन जे 10 मैन ने तो 10 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 60 10 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी है 40 तो 10 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 30 तो कुल मिला के 130 एफिशिएंसी नाल कम हो रहा है जो 130 नाल कम होगा तो टाइम कितना लगेगा वो अपने पता करना उरे 240 सी × 6 का डिवाइड बाय 130 कर देंगे आप इक्वल टू आ जाएगा टी के 0 ना 0 कैंसल टी की वैल्यू आ गई 26 × 24 × 6 होता 144/30 13 एकम 13 13 एकम 13 1/, तो 11 सही 1/13 11 एंड 1/13 मंथ के जो जो ये वर्क है ये कंप्लीट हो जाएगा ठीक है जी ऑप्शन डी आ जाओ नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 65 इफ 7 मैन और 10 वूमैन ये मतलब आप साफ है जी 7 मैन कि इक्वल ने 10 वूमैन तो देखो इतों आप भी चीज़ लिख लिया करो नाल दी नाल कि मैन तो वूमैन की एफिशिएंसी कितनी है 10/7 है आ भी चीज़ लिखने की लोड़ नहीं आप इतों ही निकाल सकते हैं जिन्ने मैन की जगह पर किन्ने ने 10 वूमैन ने वो मैन की एफिशिएंसी आ गई वूमैन की एफिशिएंसी कैन मेक ए 100 मीटर वॉल इन 10 डेज 100 मीटर वॉल बना सकते हैं 10 डेज के मतलब कि 100 मीटर वॉल कौन बना रहेगा मैन तो वूमैन अगे देखो जी इन हाउ मैनी डेज 14 मैन एंड 20 वूमैन कैन मेक ए 600 मीटर वॉल देखो हम W1 किया 100 मीटर वॉल सी W2 की 600 मीटर वॉल है W1 कौन कर रहा है 7 मैन कर रहे हैं मैन की एफिशिएंसी कितनी है 10 है तो मतलब कि 70 एफिशिएंसी ना कम हो रहा है तो किन्ने दिन च कम हो रहा है 10 दिन च कम हो रहा है तो हुण किने तैयार करने ने वॉल 14 मैन जे एक मैन की एफिशिएंसी 10 है तो 14 की कितनी हो जाएगी 140 20 वूमैन ने एक वूमैन की 7 है तो 20 वूमैन की कितनी हो जाएगी 140 तो टोटल कितनी होगी 280 तो जो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं 14 मैन एंड 20 वूमैन तो 280 एफिशिएंसी नाल वर्क हो रहा है इत्थे आ जाऊगा अपने को टाइम किन्ने टाइम च होगा ठीक है जी उरे कितना जो कैंसिल हो गया 6 आ गया उरे कैंसिल हो गया 4 आ जाऊगा तो 4 ये कैंसिल हो जाऊगा 2 ये कैंसिल हो जाऊगा 5 तो अपने को बच गया 1/5/3/t तो टी कितनी आ जाऊगी 15 तो 15 डेज के 14 मैन एंड 20 वूमैन 600 मीटर वॉल बना देंगे अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन 66 है जी
वन मैन और 2 वुमेन और 3 बॉय, मतलब कि 1M इक्वल टू 2W इक्वल टू 3B can complete a work in 88 days, then 1 man and 1 woman and 1 boy together will complete it in। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬॉय ਤੇ ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1 2 3 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ m ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ, w ਬਾਈ 3 ਆ ਗਿਆ, b ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 6 ਹੈ, ਵੂਮਨ ਦੀ 3 ਹੈ, ਬॉय ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਹੈਗਾ ਉਹ 88 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 6 ਨਾਲ 88 ਡੇਜ਼ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 6, ਵੂਮਨ ਦੀ 3 ਐਂਡ ਇੱਕ ਬॉय ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਗੀ 11। ਤਾਂ ਜੇ 11 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 6 × 8 48 ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਸੀਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67। क्वेश्चन 67 है जी अपने को, इफ 12 men and 16 boy can complete a piece of work in 5 days and 13 men and 24 boy can complete the same work in 4 days, then in how many days 7 men and 10 boy will complete this work। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ m, ਬੀ ਬॉय ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ b। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ, 12 ਮੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ 60m। 16 ਬॉय ਵੀ 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਗੇ 80b। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, 12 ਮੈਨ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ m, 12 ਮੈਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 12m, ਤੇ 12m ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ 5 ਡੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 60m ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 16 ਬॉय ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬॉय ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 20 ਹੈ, 16 ਬॉय ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 16b। ਤਾਂ 16b ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊ 80b। ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ, 13m 4 ਡੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 52m 52m, ਤੇ 24 ਬॉय ਵੀ 4 ਡੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 96b। ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਦੀ ਮੈਨ ਤੇ ਬॉय ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ 60m ਮਾਈਨਸ 52m ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16b। m ਓਵਰ b ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2:1। ਜੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 120, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 80 ਹੋ ਜਾਊ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 200। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ 200 ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, 7 ਮੈਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਨਾਲ। 10 ਬॉय ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 24 ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਰੇ 50 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਰੇ 6 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਜਾਊਗਾ 25/3 ਡੇਜ਼। ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 8 and 1/3 डेज, ऑप्शन सी। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 68। हाँ जी, आप थोड़ी जी स्पीड अप करके फटाफट क्वेश्चन करिए। 6 मैन एंड 8 बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो मैं सिंपल लिखूंगा जी। देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अपन ये लाइन लिखनी चाहिए है कि 60m ते 80b आऊगा। ठीक है जी। एंड 26 मैन एंड 40 बॉय कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज। तो मैं की सिंपल लिखूंगा जी, नाल दी नाल 60m प्लस 80b 26m 2 दिन च कर देने, तो ये आ जाऊगा 52m ते 96b। तो ये आ जाऊगा 8m इक्वल टू 16b, m बाई b कितना आ गया 2/1। तो मैं 2 की वैल्यू इस पुट करूँगा 120 प्लस 80, तो कितना वर्क है जी टोटल 200 वर्क है। इनू किने करना है 15 मैन ने करना, 15 मैन की एफिशिएंसी 30 है, 20 बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 50 आ गया 200/50 कितना आ जाऊगा 4 डेज। नेक्स्ट देखो जी क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 69 देखो, 25 मैन एंड 50 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 8 days वुमेन लेफ्ट द वर्क। Now 25 men can complete the remaining work in 6 days. Find the time required to complete the work by only 15 women। देखो जी की क्या क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 25 ਮੈਨ ਤੇ 15 ਵੂਮਨ 12 ਦਿਨ ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 25m प्लस 15 वूमेन 12 दिन च करते हैं इंटू 12 कर
दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 8 days वूमेन लेफ्ट द वर्क। मतलब कि उन्होंने इकट्ठे ने काम स्टार्ट किया तो 8 वूमेन लेफ्ट कर गई, सॉरी 8 दिनों बाद सारे वूमेन लेफ्ट कर गई, तो मतलब कि 15 वूमेन ने सिर्फ 8 दिन ही काम किया। नाउ 25 मैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। जो 25 मैन से उन्होंने जो काम पिछे बाकी रह गया वो 6 दिन च पूरा करता। ठीक है जी, तो हम देखो ਹੁਣ 25 मैन ने 6 दिन च पूरा करता तो 8 दिन 25 मैन के पहला लग गए, तो मतलब कि 25 मैन ने कितने दिन काम किया 14 डे। तो आप पूरे लिखांगे जी 300 M प्लस 180 W 120 W 25 गुना 12 होंगे 300 350 350 M। तो 50 M अपने को आ गया 60 W के इक्वल, तो M/W कितना आ गया 6/5। देखो आप इस चीज़ में बहुत आसानी भी निकाल सकते हैं। देखो जी किमें, देखो पहला 25 मैन ते 15 वूमेन किसी काम को करते सी 12 दिन च करते सी। हुण वूमेन ने 8 दिन काम किया, मतलब कि जो वूमेन का 4 दिन का काम रह गया सीगा, मतलब कि जो वूमेन का 4 दिन का काम बाकी रह गया सीगा उसनों करने वास्ते तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे सी 8 ते 6 कितने सी 14 सी, तो मतलब कि 2 दिन मैन दे एक्सट्रा लग गए। इस चीज़ को दोबारा समझो। देखो की है पहला 25 मैन ते 15 वूमेन ही काम करते सी 12 दिन के विच, मतलब कि जो 25 मैन 12 दिन का आपका काम करते थे, 15 वूमेन 12 दिन का आपका काम कर रही। ठीक है जी, तो हम की होया 8 दिन बाद वूमेन लैफ्ट हो गई, तो मतलब कि वूमेन तो 4 दिन लैफ्ट पहला हो गई, मतलब कि 15 वूमेन का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 60 W हो जाएगा। वो किनू करना पै गया जी 25 मैन करना पै गया, पहला मैन 8 दिन पहला लग चुके मैन के 6 दिन फिर लग गए, मतलब कि टोटल कितने दिन लगे मैन के 14 दिन। 2 दिन एक्सट्रा क्यों लग गए, क्योंकि 60 W काम बाकी रह गया जो कि वूमेन का सी मैन करना पै गया। तो 25 मैन 2 दिन कितना काम करनगे 50 M करनगे। तो देखो आप डायरैक्ट इतों इतने पहुँच सकते थे, तो M/W अपने को कितना आ जाऊगा 6/5 आ जाऊगा। तो मतलब कि अपन आ सारा कुछ आप छोड़ के आप डायरैक्ट अगे पहुँच सकते सी। ठीक है जी, हम अगे देखो जी की है, तो हम आप की करा जी उरे M की वैल्यू 6 उरे पुट कर देंगे, तो कितना वर्क आ जाऊगा 1800। तो इस 5 की वैल्यू W की जगह पुट कर देंगे, उरे आ जाऊगा 900। तो टोटल कितना वर्क है जी 2700। ये किने करना है हम 15 वूमेन ने करना है, वूमेन की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 15 × 5 करा जी आप इन सॉल्व करते हैं जी आप 135 आ जाऊगा, सॉरी 135 ये आ जाऊगा 135 नहीं आता जी 5 से कैंसल करा आप 5 × 5 25 200 540 आ जाऊगा। तो 15 कैंसल करा 15 दी है 45 9 0 15 6 90, तो 36 डे अपने को आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा ऑप्शन ए। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 की है जी अपने को 16 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days वेयर एज 6 एडल्ट टेक 16 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। This work is started by 16 adults and after 3 days 10 adults left the work, then 4 children joined the work. Accordingly in how many days the remaining work get completed। देखो जी की है सब तो पहला आप फस्ट लाइन का आप यूज़ करना है, इतों आप एफिशिएंसी निकाल लाँगे चिल्ड्रन ते एडल्ट की कितनी होगी। तो चिल्ड्रन की आप सी सपोज की है कहना 16 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days वेयर एज 6 एडल्ट की ए सपोज कर ली 16 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो मतलब कि एडल्ट ओवर सी कितना आ जाऊगा, तो 16 16 कैंसल हो जाऊगा, उरे 1 आ जाऊ उरे 2 आ जाऊगा, तो 1/कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा, सॉरी 2/1 आ जाऊगा क्योंकि आप सी इधर लेके जाएंगे। तो अडल्ट की एफिशिएंसी 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो उरे आप सी की वैल्यू पुट कर देंगे अपने को की आ जाऊगा टोटल वर्क आ जाऊगा। तो 16 × 12 की अपने को टोटल वर्क है जिन्होंने आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाऊगा 192 आ जाऊगा। तो 192 काम करना हम किने करना है जी द वर्क इज स्टार्ट बाय 16 एडल्ट 16 एडल्ट ने काम स्टार्ट किया तो उन्होंने सिर्फ 3 दिन काम किया। पहला देखते हैं आप 16 एडल्ट ने 3 दिन काम किया, 10 एडल्ट लैफ्ट द वर्क।
ठीक है, 10 अडल्ट लैफ्ट करके वर्क, दैन 4 चिल्ड्रन ज्वाइंड द वर्क अकॉर्डिंगली, हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क गेट कंप्लीट। तो देखो जो 16 अडल्ट काम करनगे तो कितना कम हो जाऊगा, नंबर ऑफ डेज कितने 3, तो एक अडल्ट की एफिशिएंसी 2 है, 16 की कितनी हो जाएगी 32, 32 गुणा 3 कितना हो जाऊगा 96, तो 96 कम तो हो गया जी। पहले ਜਿਹੜੇ 3 दिन ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ 96 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 3 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 96 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਡਲਟ ਲੈਫਟ ਕਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਅਡਲਟ 6 ਬਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ 4 ਚਿਲਡਰਨ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ, 4 ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਅਡਲਟ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 12, 4 ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 4, ਤਾਂ 16 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ठीक है जी, 3 दिनों तो बाद 16 एफिशिएंसी ना कम हो गया, मतलब कि 6 दिन च अपना काम कंप्लीट हो जाऊगा। तो 6 दिन होर लग गए, तो टोटल कितने हो गए 9 डेज। तो 9 डेज की है अपना आंसर है ऑप्शन डी। तो बट इस इन्होंने ध्यान रखो जी, इन्होंने की पूछे जोड़ा काम बाकी रह गया से वो पूछे, रिमेनिंग वर्क पूछा, तो 6 दिन आंसर आऊगा जी, ऑप्शन सी आऊगा। जे सारा पूछा जाता तो अपने को 3 दिन ऊपर 6 दिन बाद चले 9 हो जाता। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 71। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 71 की है 4 men and 10 women can complete 1/3 part of the work in 4 days. Now 2 men and 2 women joined the work and 2/9 additional work is completed in 2 days. If the remaining work is to be completed in 3 days, then how many more women should join the work? देखो जी किमें करांगे इस क्वेश्चन में आप। देखो जी मैं पहला उरो आ चीज़ पता करूँगा, मैं पहला की करूँगा जो टोटल मेरा वर्क है वो सपोज करूँगा मैं कितना होगा। देखो उरे 2/9 आ रहे हैं, उरे 1/3 आ रहे हैं, तो मैं 27 वर्क सपोज कर देना टोटल 27, मेरे को टोटल कितना वर्क है 27 वर्क है। हूँ देखो जी की है इन्होंने सब तो पहला किने काम किया, यदा 1/3 कितना हो गया 9, तो 9 वर्क पहला हो गया, किने किया है 4 मैन ने प्लस 10 वूमेन ने, 4 दिन किया है जी, तो आप 4 लगा देंगे। उस तो बाद नाउ 2 मोर मैन एंड 2 वूमेन ज्वाइंट, हूँ 2 मैन होर आ गए, पहला 4 मैन से हूँ कितने मैन हो गए 6 मैन हो गए, 2 वूमेन आ गई तो 12 वूमेन हो गई, तो एडिशनल एंड 2/9 एडिशनल वर्क हो गया, मतलब कि इधर 2/9 चेक करना कितना आ जाऊगा 6 आ जाऊगा, मतलब कि 6 कम होर हो गया, इधर 2/9 कितना आ जाऊगा 6। ठीक है जी, 9 वर्क पहला हो गया सीगा, 6 वर्क होर हो गया, टोटल कितना वर्क हो गया 15 वर्क हो गया, पिछे 12 वर्क बाकी रह गया, तो हुण कितना वर्क होया 6 वर्क हो गया, इन्होंने वर्क कितना करता 6 करता। उस तो बाद कहना इफ द रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड इन 3 डेज दैन हाउ मैनी मोर वूमेन शुड ज्वाइन द वर्क। पहला आप उरों इन्हों की एफिशिएंसी निकाल लांगे, तो उरे सॉरी आप नंबर ऑफ डेज लगाने भुल गए, इन्होंने 2 दिन किया सीगा, उरे 2 लगा, तो 2 नाल 2 कैंसल हो गया। ठीक है जी, पूरे आप कैंसल करांगे 3 के टेबल से, तो हम 6m प्लस 12W उधर शिफ्ट हो जाऊगा, ये बन जाऊगा 18m प्लस 36W, ये बन जाऊगा 2 × 2 4, 4 × 4 16m प्लस 40W, तो मेरे को बच जाऊगा 2m = 4W, मतलब कि m/W कितना आ गया 2/1 आ गया। हाँ जी, इस तो देखो, इस तो अगे देखो हुण अपने जो 12 वर्क पेंडिंग है उहदा पता करना भी किन्ने डेज च किन्नियां वूमेन की लोड़ होगी, ताकि जिहड़ा वर्क है वो 3 दिन च पूरा हो जाए। तो देखो जी हुण मैं उरे लिख रहा जी इस चीज़ में, देखो पहला मेरे को की सीगा जिहड़ा पहला वर्क 9 सीगा उहनूं कौन करदा सीगा 2 दिन दे विच, सॉरी 4 दिन दे विच, आही चीज़ मैं लिख रहा दोबारा 4m प्लस 10W, तो हुण कितना काम करना है, हुण 12 काम करना, तो 12 काम के लिए कौन कर रहा है जी, कहना किन्नियां वूमेन एक्सट्रा ऐड हो जाए, तो मैं कि लिखूँगा मैन तो सेम रहने 6m, क्योंकि ये तो ऐड हो चुके थे पहला, हुण वूमेन किन्नियां ने 12 ने, तो उरे आप n वूमेन लिख लें कि n वूमेन काम करनगियां। हुण जिहड़ा काम है किन्ने दिन च पूरा हो जाऊगा, डेज आपां नूं गिवन ने 3 दिन च पूरा करना है, तो किन्नियां वूमेन काम करनगियां, मतलब कि आपां पता करना भी किन्ने वूमेन आपां ऐड करांगे, पहला आपां n की वैल्यू निकाल लांगे, ये 12 माइनस कर देंगे, अपने को आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हम आप करा सॉल्व, उरे 4 आ गया।
ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜੂਗਾ 6m, ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 54m। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਤੇ w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। 9/4, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ 8 + 10 18। ਉਰੇ ਆਪਾਂ 4 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਰੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 6m, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 2, 12 ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਰੇ ਬਣ ਜੂ ਕੱਲਾ n ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇੱਧਰ क्रॉस ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, 12 × 9, 12 9 108 + 9n। ਤਾਂ 4 × 4 16, 16 ਤੇ 18 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ उधर चल जूगा जी। 18 चौक कितना होंगे 18 × 36 72, 72 × 4 कितना हो गया 4 दूनी 8 7 चौका 28, 288। तो 9n की वैल्यू आ जाएगी 288 - 108, ये बन जूगी 180 9n। तो n कितना आ जाएगा अपने को 20 आ जाएगा। तो उरे 20 वूमेन ने काम किया, 12 वूमेन तो पहले है सी, तो अपन 8 वूमेन होर ऐड करनिया पैनियां। तो ऑप्शन सी अपने को आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा, ये सही है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके सॉल्व करके समझ के देखो, थोड़ा जहा लेंथी है बट हो जाऊगा। ठीक है जी। थोड़ा जहा इसनों दोबारा समझ के देखो, वीडियो में बैक करके तुम दोबारा देख सकते हो। अगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 72। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, 1 man 3 women and 4 children can complete the work in 96 hours, whereas 2 men and 8 children can complete the work in 80 hours. 2 men and 3 women can complete the same work in 120 hours. Then 10 men and 5 women can complete the same work in how many hours? देखो जी किवें करा, उरे अपने को 3 इक्वेशन वाले क्वेश्चन ने, तो इन्होंने वास्ते आप जिवें आप टाइम एंड वर्क करते सीगे उस तरीके नाल क्वेश्चन आपको करने पैणगे। देखो जी किवें करांगे। सब तो पहला कौन काम कर रहे हैं, 1 मैन 3 वूमेन तो 4 चिल्ड्रन, ये काम कर रहे हैं जी। तो इन्होंने जो टाइम लग रहा है वो कितने टाइम लग रहे हैं 96 घंटे 96 आवर। उस काम कौन कर रहे हैं, 2 मैन तो 8 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं, इसमें टाइम कितना लग रहा है 80 घंटे 80 आवर्स। उस तो अगे देखो, तो कहना 2 मैन तो 3 वूमेन काम पूरा कर सकते हैं 120 घंटे के, 120 आ गया। तो की पूछा, कहना 10 मैन तो 5 वूमेन किन्ने टाइम काम पूरा कर देंगे। तो देखो जी बहुत आसान क्वेश्चन है, तुसी उहदे वैल्यूज़ देखो। जे अपने को 2 मैन तो 8 चिल्ड्रन 80 आवर्स काम करते हैं, ये ध्यान नाल देखो जी, जे 2 मैन तो 8 चिल्ड्रन 80 आवर्स के काम कर रहे हैं, देखो उरे कितने 1 मैन तो 4 चिल्ड्रन नहीं है। देखो की चीज़ हो रही है, उरे एक्चुअल दे विच हो की रहा है। जे मैं इस चीज़ को एवें मोडिफाई करदा, देखो की है अपने को 2 मैन तो 8 चिल्ड्रन ने वो 80 घंटे काम करते हैं। जे मैं मैन भी हाफ करदा तो चिल्ड्रन भी हाफ करदा, मतलब कि मेरी एफिशिएंसी हाफ होगी, तो कितने घंटे काम होगा 160 आवर्स काम होगा। तो मैं उरे नूं चेंज कर देना, उरे मैं लिखूँगा m + 4c। किन्ने कर रहे हैं 160 के कर रहे हैं। ठीक है जी। तो मैंने इस तरीके लिखा। हुण इधर की है मेरे को 2 मैन तो 3 वूमैन। देखो जी की हो रहा है, चलो आप थोड़ा जिहा एलसीएम ले लीए पहला आप। तो देखो जो आप एलसीएम लवांगे आप 160 एलसीएम सपोज कर लिया, इसका मतलब कि 16 6 96, तो मैं उरे 6 लिख लिया जी। तो हम 120 के फैक्टर होंगे ने 40 × 3, तो ये मेरा 40 भी आ गया 3 भी आ गया, तो इट मीनस मेरे को एलसीएम आ गया। ठीक है जी। तो यदी एफिशिएंसी 10 आ जाऊगी, यदी एफिशिएंसी 6 आ गई, ये बन जाऊगा 960, यदी एफिशिएंसी 8 आ गई। ठीक है जी। हम मेरे को की आ गया, 1 मैन + 3 वूमेन तो 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे को 10 आ गई। ठीक है जी। उस तो बाद मैन प्लस m + 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे को 6 आ गई। तो जो इन्हों की 6 है तो मेरे को जी 3 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी 4 होगी जी। तो 3 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4 है। ठीक है जी। इस तो अगे देखो 3 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 आ गई।
जे 3 वूमेन की एफिशिएंसी 4 है तो 2 मैन की एफिशिएंसी भी 4 होगी, क्योंकि इन्हों का सम 8 बनता है। तो इट मीनस 2 मैन की भी एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे को 4 आ गई। दोबारा समझो जी इस चीज़ में, मेरे को 1 मैन 3 वूमेन तो 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 10 है, 1 मैन तो 4 सी इन्हों की एफिशिएंसी 6 है। तो मतलब कि 3 वूमेन की एफिशिएंसी 4 होगी। मैं लिख लिया जी। तो जो 3 वूमेन की एफिशिएंसी 4 है तो 2 एम की कितनी हो जाएगी 4 है, क्योंकि दोनों की मिला के 8 है। तो ये भी आ गया। हुण मेरे को कम है कितना है 960 वर्क है, 960 वर्क है। किने करना है 10 मैन ने तो 5 वूमेन ने। तो जो 10 मैन करनगे तो 2 मैन की एफिशिएंसी 4 है, 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 10 एम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। हुण 3 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो आपने 5 वूमेन की पता करनी है। एक वूमेन की एफिशिएंसी आ गई अपने को 4/3, तो 5 की बन जाऊगी 20/3। तो 20/3 आप उरे लिख देंगे। उन्हें कितना बन जाऊगा 960 × 3 60/80। तो कट जाऊगा उरे आ जाऊगा 12/8 = 96, 12 दिया कितना आ जाऊगा 36। तो 36 घंटे के कम करनगे। ऑप्शन ए अपने को आ जाऊगा सही आंसर आ जाऊगा। ठीक है, जोड़े जोड़े 3 वाले क्वेश्चन होंगे ने थोड़े जे लेंथी होंगे, थोड़ा जिहा आपां नूं सोच के करने पैंदे। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 73। हाँ जी, देखो उरे आपां नूं थोड़ी जी चलाकी करनी पऊगी। किस तरीके नाल करांगे आपां। मान लो मैं इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करदा तो मेरे को ये बन जाऊगा 20 M बन जाऊगा, ये बन जाऊगा 60W बन जाऊगा, ये मेरे को बन जाऊगा 2 बन जाऊगा 20। ठीक है जी, ये चीज़ तो मैं कर ली। सॉरी 20 नहीं जी, इन्हों की एफिशिएंसी कितनी सी मेरे को 18 सी। 9 एफिशिएंसी से इन्हों की मेरे को बन जाऊगा 18 बन जाऊगा। तो उरे देखो जी अपने MWC की वैल्यू पता करनी है, तो आप किमें करांगे। देखो मैं चीज़ कह रहा, देखो जी अपने को उरे 20 M कर दी है तो वूमेन का कोई चक्कर नहीं, इन्हों जिवें मर्जी रहने दो। चलो आप करते हैं जी, ट्राई करते हैं इन्हों पर 2 नाल मल्टीप्लाई करके। ये चीज़ कितनी बन जाऊ 60W बन जाऊ, ये कितना मेरे को बन जाऊगा 18 बन जाऊ। तो हुण तुसीं एक चीज़ देखो कि जे आप इस इक्वेशन के विचों इक्वेशन माइनस करांगे तो मैन कैंसल हो जाएंगे, तो जे आप ये माइनस करांगे तो चिल्ड्रन कैंसल हो जाएंगे। तो मैं की कह रहा सूँ भी इन्होंने दोहां इक्वेशन को ऐड करके ये आप मतलब कि इन्होंने दोहां ऐड करके पहली इक्वेशन आप माइनस कर दें। तो देखो जी मैं थोड़ा की चीज़ कह रहा, पहले इन्होंने दोहां आप ऐड करते हैं। मेरे को आ गया जी 20 M आ गई प्लस 80W आ गई प्लस 20 की आ गए चिल्ड्रन आ गए, फिर 24 आ गया। मैं ये 20 M 35W प्लस 20C माइनस कर देना, तो मेरे को पिछे की बच जूगा 45W इक्वल टू कि बन जाऊगा 9। ठीक है जी, तो 45 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 9 आ गई। तो उरों मैं हुण सब की वैल्यूज निकाल सकता। ठीक है जी, हुण अपने को क्वेश्चन की है हाउ मैनी डेज 30 वूमेन 15 वूमेन एंड 30 चिल्ड्रन कितने दिन काम पूरा करेंगे। तो देखो जी उरों मैं सब दी वैल्यूज पता करूँगा। जे मैं इनू 3 से डिवाइड करता तो 15 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे को 3 आ जाएगी। जे 15 वूमेन की एफिशिएंसी 3 है तो 30 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है जी, हुण देखो मैं इनू की कर रहा इतों मैं 5, चलो मैं 15 वूमेन की 30 वूमेन की जो 6 है तो 10 मैन की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। हम मैंने क्वेश्चन किया भी 30 मैन ने, जे 10 मैन की एफिशिएंसी 3 है तो 30 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे को 9 होगी। इसकी एफिशिएंसी तो मैंने निकाल ली जी 9। 15 वूमेन की भी मैंने निकाल ली सी, कितनी आ गई मेरे को एफिशिएंसी 3 आ गई। हुण देखो हुण मैं की करना है इतों देखो हुण जे मैं 5 वूमेन की निकाल ला, 5 वूमेन की निकालने वास्ते मैं 3 से डिवाइड करना पऊगा, तो मेरे को 5W इक्वल टू कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा। जे 5 वूमेन की 1 है तो मेरे को 20 वूमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाऊगी 4 आ जाऊगी। तो जे 20 की 4 है तो 20 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ जाऊगी 2 आ जाऊगी। मतलब कि 10 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी भी 2 है। देखो जे 20C 2 आ गया तो 10C कितना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा। कितने बच्चे ने टोटल 30 चिल्ड्रन ने, तो 30 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ जाऊगी 3 आ जाऊगी। तो मेरे को 30 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई। तो मेरे को 9 जो एफिशिएंसी वो की आ गई
30 M ਦੀ ਆ ਗਈ, 3 की आ गई 15 वूमेन की, 3 की आ गई 30 चिल्ड्रन। तो हुण मैं ये परसन काम कर रहे हैं तो कितनी एफिशिएंसी नाल काम होगा 15 नाल, तो 90 काम नूं 15 की एफिशिएंसी नाल जे करांगे तो कितना आंसर आ जाऊगा 6 डे। तो 6 डेज मेरे को आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी, तो इस तरीके नाल आपां इन्हां क्वेश्चनां नूं कर सकते हैं जी। अगे आपां देखदे हां क्वेश्चन नंबर 74। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 74 देखो। क्वेश्चन 74 की है जी, a group of people is assigned a task of checking papers. They are supposed to continue working without rest, and checking one paper is considered as one piece of work. Two men and four women together can do 125% of this work in an hour. A man works twice as fast as woman does. How much of the same work can four men and two women can finish in an hour? देखो जी की कह रहा है, कहना कुछ लोग ਨੂੰ ਇੱਕ पेपर चेक ਕਰਨ ਦਾ टास्क देता, कहना ਜਿਹੜਾ टास्क ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ विदाउट रेस्ट, एंड चेकिंग वन पेपर इज कंसीडर्ड टू बी वन पीस ऑफ वर्क। मतलब कि एक पेपर ਨੂੰ ਇੱਕ पीस ऑफ वर्क कहा गया। ठीक है जी, तो हम कहना 2 मैन ते 4 वूमेन ने 125% काम करता, मतलब कि 125 पीस ऑफ वर्क करता। इसका 125% कितना होगा एक का। ठीक है जी, तो 125 आप काम करते भी उन्होंने करता होगा, 125% काम करता जी उन्होंने। ए मैन वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज वूमेन डज, कहना जी तो आपको पता लगे कि मैन ते वूमेन की जो रेशो है 2:1 है एफिशिएंसी की। हाउ मच ऑफ द सेम वर्क कैन 4 मैन एंड 2 वूमेन फिनिश इन एन आवर, तो कहना 1 घंटे कितना काम करेंगे। देखो जी 2 मैन ते 4 वूमेन ने कितना काम करता 125%। तो 2 मैन की एफिशिएंसी पूरे मैं लिखदा जी 2 मैन ते 4 वूमेन ने 125% करता, तो कितना काम करनगे कौन 4 मैन ते 2 वूमेन। देखो जी उरे मैन की एफिशिएंसी 2 है, डबल्यू की कितनी है 1 है। तो जो आप इनू सॉल्व करते हैं उरे आ जाऊगा 125% जो वर्क है। तो मैं इस चीज़ को रिमूव करके लिख लेना, चलो उरे 4 आ जाऊगा, उरे 4 आ जाऊगा, मतलब कि उरे 8 आ जाऊगा नीचे, मतलब कि 8 की एफिशिएंसी नाल जे काम करेंगे तो 125% होगा। जे आपां उरे 2 लिख लिया, हम उरे 2 है इसकी वैल्यू एम की, उरे ये 1 है, तो जे आप 10 की एफिशिएंसी नाल काम करांगे तो कितना हो जाऊ, आ चीज़ आप पता कर लेंगे। तो 2 से कैंसल करांगे जी, उरे 4 आ जाऊ, उरे 5 आ जाऊ, तो एक्स कितना आ गया 125 गुना 5 625 डिवाइड बाय 4%। तो उन्हें आप सॉल्व कर लाँगे 6 4 2 2 रह गया 5 6.25%। ऑप्शन ए अपने को किया जाएगा आंसर आ जाएगा। आगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 75। Fifteen women can do a piece of work in 12 days and 16 men can do the same work in 10 days. All men and all women alternatively starting with all men, then find the time taken to them to complete the work. देखो जी की कह रहा है क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ 15 ਵੂਮਨ ਨੇ 12 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 16 ਮੈਨ ਨੇ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ all men ਤੇ all women work alternatively starting with all the men, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਵੂਮਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। then find the time taken by them to complete the work। हाँ जी, इस क्वेश्चन 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨ ਜਾਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਮੈਨ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵੂਮਨ ਦੀ। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक पासे का 15 वूमेन ने, एक पासे 16 मैन ने। ये अपने को काम पूरा करते हैं 12 दिन च, ये पूरा करते हैं 10 दिन च। इन्हों की एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। 15 वूमेन की एफिशिएंसी 5 आ गई, 16 मैन की कितनी है 6 आ गई। ठीक है जी, तो हम डे 1 के कौन काम कर रहा, सारे मैन काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो जाऊगा 6 हो जाऊगा। सैकेंड डे 5 हो जाऊगा, तो 2 दिन के 11 काम हो गया टोटल। तो आप 11 का मल्टीपल लैके जावे 60 के नेड़े, तो 5 ना मल्टीप्लाई करा जी, तो 10 दिन के कितना काम हो जाऊगा अपने को 55 वर्क हो जाए। ठीक है जी, 55 वर्क हो गया। हुण लास्ट कितना बच गया 5 बच गया। हम बारी की मैन की, मैन की कितनी एफिशिएंसी है 6, तो 5/6 डे अपन होर लगणगे, जिहदे 5 काम हो जाऊगा। तो टोटल कितना टाइम आ गया 10 एंड 5/6 डे। ठीक है जी, तो जिन्होंने इस डाउट है पहले टाइम एंड वर्क के जो चैप्टर्स ने वो देखो सारे, उदों बाद सानू ये क्वेश्चन समझ लग जाऊगा। अल्टरनेटिव डे एक टाइप है, वो देखो। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 76।
6 men can complete a piece of work in 12 days, 8 women can complete the same piece of work in 18 days, whereas 18 children can complete the same piece of work in 10 days. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 men, 12 women and 20 children work together for 2 days. If only men were to complete the remaining work in 1 day, then how many men would be required totally? बहुत आसान क्वेश्चन है जी। देखो पहला अपने को दिता होया 6 मैन 12 दिन च करते हैं तो उही काम नूं 8 वूमेन 18 दिन च करती ने ते उही काम नूं 18 चिल्ड्रन 10 दिन च करते हैं। पहला आप मैन वूमेन ते चिल्ड्रन की एफिशिएंसी निकाल लांगे। देखो 6 ते डिवाइड करते हैं जी, उरे अपने को 3 आ जाऊगा, उरे भी कितना आ गया 3 आ गया। तो 3 ते कैंसिल करते हैं, उरे अपने को कितना आ जाऊगा 4 आ जाऊगा। तो 2 ते कैंसिल कर देने, उरे 2 आ गया, उरे 4 आ गया, उरे 5 आ गया। तो फाइनली की बच गया अपने को 2m इक्वल टू 4w इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। तो जो आप 20 नाल डिवाइड कर देंगे इन्हों की एफिशिएंसी आ जाऊगी सब की। तो मैन की एफिशिएंसी 10 आ गई, वूमैन की एफिशिएंसी 5 आ गई, तो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 4 आ गई। हुण की कह रहे हैं, 4 मैन 12 वूमैन एंड 20 चिल्ड्रन 2 दिन कम कर सकते हैं। तो जो 4 मैन कम करनगे 12 वूमैन ते 20 चिल्ड्रन किन्ने दिन कम करते हैं 2 दिन के। तो कितना कम हो जाऊगा, मैन की एफिशिएंसी 10 है 40, वूमैन की 5 है 60, चिल्ड्रन की 4 है 80, इंटू कर देंगे आप 2, 8 से 14 से 18, 180 गुना 2 360 टोटल किया गया वर्क आ गया। हूँ इस तो बाद की कह रहे हैं, इफ ओनली 1 मैन वर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे, हाउ मैनी मैन वुड बी रिक्वायर्ड टोटली। जो कहना की कहा जी इन्होंने, हाँ जी देखो एक चीज़ उरे में तो गलत होगी। उरे अपने को इन्होंने की कहा, कहना 4 मैन 12 वूमन 20 चिल्ड्रन ने 2 दिन काम किया, उदों जो रिमेनिंग वर्क है वो सिर्फ मैन कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये चीज़ मिसटेक होगी। तो देखो तो किमें करांगे जी, आप पहला उरे अपन टोटल वर्क निकालना पऊगा। चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो 18C की जगह 4 पुट करांगे, इंटू करांगे आप 10, तो 18 चौक 72 720 वर्क हो गया। हुण पहला किने काम किया 4 मैन ते 12 वूमन ते 20 चिल्ड्रन ने काम किया 2 दिन। तो 4 मैन किन्ने 2 दिन कितना काम करनगे 8M वर्क पूरा करनगे जी। ये 4 मैन करते हैं तो 8M वर्क होगा, M की कितनी एफिशिएंसी है 10, तो 80 वर्क हो जाऊगा। 12 वूमन 2 दिन कितना करेंगे 24W, W कितना अपने को 5 है। उस तो बाद 20 चिल्ड्रन 2 दिन कितना काम करनगे 40C करनगे, तो C की वैल्यू कितनी अपने को 4 है। तो कितना वर्क हो जाऊगा जी 80, 120 तो 160, 360 वर्क अपने को कंप्लीट हो चुके। तो पिछे कितना वर्क बच जाऊगा 720 का टोटल 360 बच गया। तो हम 360 बच गया, हम इनू किने करना मैन ने करना है। ठीक है जी। तो कहना किन्ने मैन काम करन ताकि जो वर्क है वो एक दिन च पूरा हो जाए। देखो डे किन्ना है 1 डे, तो 360 की एफिशिएंसी नाल ही काम करना पऊगा जो 360 काम है। तो जो एक मैन की एफिशिएंसी 10 है तो किन्ने मैन की एफिशिएंसी 360 होगी 36 मैन की। तो 36 मैन अपने को आ जाऊगा, आंसर आ जाऊगा ऑप्शन ए। ठीक है जी। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है 16 वुमेन टेक्स 12 days to complete the work which can be completed by 12 men in 8 days। तो इट मीन 16W इंटू 12 इक्वल टू 12M इंटू 8। ये चीज़ अपन गिवन है। अगे गिवन है जी अपन 16 men started working and after 3 days 10 men left and 4 women joined, how many days will they take to complete the remaining work। तो सिंपल जी गल है जी, पहला आप मैन ते वूमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये आ जाएगी 16 इंटू 12, 12/8, 2 रेशो कितनी आ गई 1 आ गई। तो 1 की वैल्यू उरे पुट कर दें या फिर 2 की वैल्यू उरे पुट कर दें। आप उरे पुट करते हैं आप 2 की वैल्यू, तो अपने को जो वर्क आ जाऊगा 24 गुना 8 आ जाऊगा। ये होंगे जी 8 चौका 32, 3 16 3 19, 192 टोटल किया गया वर्क आ गया। हम कम कौन कर रहे हैं जी 16 मैन कम कर रहे हैं, स्टार्टर द वर्किंग एंड आफ्टर 3 days 10 मैन लैफ्ट। हूँ देखो जी सब तो पहले आप आराम ना करते हैं, 16 मैन ने किन्ने दिन काम किया 3 दिन, तो कितना काम हो जाऊगा 48M हो जाऊगा। उदों 10 मैन लैफ्ट करके किन्ने मैन रह गए 6 मैन रह गए। तो फिर 6 मैन के नाल 4 वूमेन ज्वाइन कर गई। then how many days will take to complete the remaining work।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ 48M ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੈਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ? 16 ਮੈਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 96 ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? 96 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? 6 ਮੈਨ ਤੇ 4W ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 6 ਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 12। 4 ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 4 ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਗਈ? 16। ਤਾਂ ਹੁਣ 96 ਕੰਮ ਨੂੰ 16 ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। 6 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੋ। ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।